नमस्कार साथियों। आज अपन बाजार मार्केट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, बाजार वह स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं, संपर्क करते हैं, मोल भाव करते हैं, कीमत का निर्धारण करते हैं तथा वस्तु व सेवाओं का लेन देन करते हैं। तो कहने का मतलब है, बाजार कौन सी जगह है? यानी कि बाजार वह जगह है जहाँ पर अनेक क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं, संपर्क करते हैं, मोल भाव करते हैं, कीमत का निर्धारण करते हैं, वस्तु और सेवाओं का लेन देन करते हैं। अब देखिए, ये थी बाजार की परिभाषा। अब बाजार के प्रकार देखिए आप, यानी कि वस्तु बाजार, साधन बाजार। वस्तु बाजार में यानी कि वस्तुओं का लेन देन होता है, और साधन बाजार में उत्पादन के साधनों का लेन देन होता है। और बाजार कई प्रकार के होते हैं। स्थानीय बाजार होते हैं, क्षेत्रीय बाजार होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय बाजार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाजार को स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। अब अपन बाजार को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है मुद्रा की उपलब्धि, यानी कि मुद्रा उपलब्ध होने पर बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, नहीं तो स्थानीय होगा। यानी कि मुद्रा की उपलब्धि का मतलब है कि मुद्रा की उपलब्धि होने पर, यानी कि मुद्रा उपलब्ध होने पर बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, नहीं तो क्या होगा? स्थानीय बाजार होगा। अब देखिए, वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी अपन बाजार देख सकते हैं। टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु या नाशवान वस्तु। यानी कि टिकाऊ वस्तु जैसे घर में जो अपने कूलर, फ्रिज, फर्नीचर जो होते हैं, ये टिकाऊ वस्तु है। और नाशवान वस्तु या गैर टिकाऊ वस्तु यानी कि जो शीघ्रनाशी जो वस्तुएं होती हैं, जिनका ज़्यादा लंबे समय तक अपन उपभोग नहीं कर सकते हैं, वो नाशवान वस्तुएं होती हैं। तो देखिए, टिकाऊ जो वस्तुएं होती हैं उनका जो बाज़ार है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की श्रेणी में आता है, और नाशवान जो वस्तुएं होती हैं उनका बाज़ार स्थानीय बाज़ार की श्रेणी में आता है। तो वस्तु की प्रकृति के आधार पर अपन यानी कि बाज़ार का प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है या स्थानीय बाज़ार है। अब अगला है उत्पादन का आकार। तो देखिए, उत्पादन का आकार का मतलब ये है कि अगर वस्तु और सेवाओं का कम उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में बाज़ार स्थानीय हो सकता है, और वस्तु का अधिक उत्पादन होगा तो बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। अगला है मांग का आधार, यानी कि अगर मान लीजिए कि जिन वस्तुओं का अपन ने उत्पादन किया है उनकी मांग कम है, तो मांग कम होने पर यानी कि बाज़ार स्थानीय होगा। और मान लीजिए कि उसकी जिन वस्तुओं का अपन ने उत्पादन किया है जिनकी काफ़ी डिमांड है, जिनकी काफ़ी मांग है, तो बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। या यूँ कह दीजिए कि भाई वस्तु की मांग अगर कम होगी तो बाज़ार स्थानीय होगा, वस्तु की मांग अधिक होगी तो बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। जैसे सोने की मांग हर देश करता है, हर राष्ट्र में सोने की मांग होती है, तो इसका जो बाज़ार है, इसका जो लेन देन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और वहनीयता, ये भी क्या है कि बाज़ार की स्थिति को प्रभावित करता है। वहनीयता का मतलब होता है कि अगर वस्तु हल्की है तो उसका बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की श्रेणी में आएगा, और अगर भारी वस्तु है तो उसका बाज़ार स्थानीय बाज़ार होगा। ऐसे ही यातायात और संचार के साधन, अगर यातायात और संचार के जो साधन हैं वो भी क्या है कि बाज़ार की दशा को प्रभावित करते हैं, बाज़ार के स्तर को प्रभावित करते हैं। यानी कि यातायात व संचार के साधन अगर उपलब्ध है
तो बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। और यातायात और संचार के साधन उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रीय स्तर का बाजार होगा। सुरक्षा और शांति, सुरक्षा और शांति भी क्या है कि बाजार की स्थिति को प्रभावित करते हैं। देश में अगर सुरक्षा और शांति है तो बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, यानी कि विदेशी देश भी, यानी कि देश में को के विदेशी देश भी अपने यानी कि देशी वस्तुओं को खरीदने के इच्छुक होंगे। तो अगर देश में सुरक्षा और शांति है तो वस्तुओं का जो बाजार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, और सुरक्षा और वह शांति नहीं है, अशांति है, तो स्थानीय स्तर का होगा। व्यापार नीतियाँ, यानी कि अगर व्यापार नीतियाँ संरक्षण वाली नीतियाँ होगी तो स्थानीय बाजार होगा, और अगर खुला व्यापार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की श्रेणी में आएगा। साथ ही क्या होगा कि बाजार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले और भी कई तत्व हैं, जैसे क्रेता और विक्रेताओं की संख्या, यानी कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या भी क्या है कि बाजार के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक ही फर्म होती है और वो फर्मी उद्योग उद्योग में एक ही फर्म होती है, अर्थात फर्मी उद्योग है, ये एकाधिकार की स्थिति में होता है। और साथ ही बाजार के स्वरूप को वस्तु की प्रकृति भी प्रभावित करती है। ऐसे ही कीमत पर फर्म का नियंत्रण है होगा तो ये भी बाजार के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। ये था बाजार, जिसके अपने परिभाषा पढ़ी और बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया।